हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एंटीरियर ट्रायंगल और एंटीरियर ट्रायंगल में हम लोग ने डिस्कस किया था। पहला है सबमेंटल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था, हाँ पहला उस बस सबमेंटल ट्रायंगल डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोस्टिक ट्रायंगल। तो डायगोस्टिक ट्रायंगल क्या है, चलो देख लेते हैं डायगोस्टिक ट्रायंगल। ये एक डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम है, डायग्राम में रखते हो। ये जो है, पहले देखो तो एंटर ट्रायंगल में क्या क्या है, कौन सा था तो भूल गया होगा। पहले देख लेते हैं कि एंटर ट्रायंगल में कौन सी क्या है ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो ये है एंटर ट्रायंगल कौन सा है, ये जो है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये ये जो लाइन है, ये और ये है वो एंटर ट्रायंगल, ठीक है। एंटर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल, और ये जो है क्या है, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल। इन दोनों के बीच कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लेविकुलर मसल, ठीक है। तो हम लोग ने पहले क्लास में डिस्कस किया था सबमेंटल ट्रायंगल, उसका बॉर्डर क्या है, सब आपने देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोस्टिक ट्रायंगल। डायगोस्टिक ट्रायंगल कौन सा है, ये है तुम्हारा डायगोस्टिक ट्रायंगल। ये जो है ट्रायंगल, ठीक है। ये ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये 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 ठीक है, ये है डायगोस्टिक ट्रायंगल, ठीक है। और डायगोस्टिक ट्रायंगल कौन सा मसल से बना है, ये देखो, ये है तुम्हारा, ये जो ये है ना, ये है डाइगेस्टिक मसल। डाइगेस्टिक ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली उसमें डाइगेस्टिक मसल होगा। तो उसमें से पहला जो पार्ट है, ये पोर्शन, ये है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। क्या है ये, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। और पोस्टीरियरली है तुम्हारा पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। मतलब ये बाउंड्रीज है वो डाइगेस्टिक मसल से ही बना है। डाइगेस्टिक मसल्स एंड ऊपर क्या है, सुपीरियरली क्या है, बेस ऑफ द मैंडिबल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका जो बॉर्डर है, एंटीरियर इंफीरियरली कौन है, एंटीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री। और पोस्टीरियर इंफीरियरली कौन है, पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री। और सुपीरियरली क्या है, बेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, ये जो मसल है, ये क्या है, एंटीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री। ये डाइगेस्टिक मसल है, एंटीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री। और ये जो है पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री, ठीक है, इसमें लिखा है देखो, ये है पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री। और ये जो मसल है, एंटीरियर बिलियम डाइगेस्ट्री, ठीक है। तो दो बेली से, मतलब दोनों बेली से, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली से मिलके, और सुपीरियर जो है, सुपीरियर में बिल्कुल मैंडिबल से एक ट्रायंगल बनता है, उसको बोलते हैं हम डाइगेस्टिक ट्रायंगल, ठीक है। बहुत इजी है। तो हम लोग देखते हैं बॉर्डर्स क्या क्या है। तो बॉर्डर्स हम लोग देख लेते हैं। बॉर्डर्स ऑफ डाइगेस्टिक ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बॉर्डर्स हैं। पहला पहला क्या है, एंटीरियर इंफीरियर क्या है, एंटीरियर इंफीरियरली। एंटीरियर इंफीरियर मतलब ये जो एंटीरियर एंटीरियर में है, मतलब ये है, ठीक है। ये पोर्शन मतलब एंटीरियर में क्या है, और इंफीरियर है, नीचे है ना वो, तो इसमें एंटीरियर इंफीरियर। तो एंटीरियर में क्या होता है, ये जो डाइगेस्टिक मसल का है वो एंटीरियर पोर्शन है, मतलब एंटीरियर बेली है। तो क्या होगा, एंटीरियर इंफीरियर क्या है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। क्या है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है नेक्स्ट बॉर्डर क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियरली। पोस्टीरियर क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियर क्या है, पता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। वो क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, वेरी इजी। नेक्स्ट, और एक ऊपर है ट्राइंगल का तीन बॉर्डर होता है ना, एक है एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक सुपीरियर। सुपीरियर में क्या है, सुपीरियरली, सुपीरियरली है तुम्हारा ये जो बना है ना, कैसे बना है, वो मैंडिबल के बेस से बना है। ये मैंडिबल, इसके नीचे जो क्वेश्चन उसी बोलता है बेस ऑफ द मैंडिबल। तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, बे- इसको बोल सकते हैं बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। कोई डाउट है इसमें,
तो डाइगेस्टिक ट्रायंगल कौन सा मसल से बना है? वो डाइगेस्टिक मसल से बना है। कौन सा मसल पार्ट से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि पहला जो डाइगेस्टिक मसल है वो एंटीरियर बिलियर डाइगेस्टिक है और पोस्टीरियर बिलियर डाइगेस्टिक है, और ऊपर में कौन सा है? बेस मैंडिबल है। ठीक है, ओके। और अभी हम लोग देखेंगे इसमें डाइगेस्टिक डाइगेस्टिक ट्रायंगल में कौन सा मसल्स होता है। देखो, हम लोग इधर रूफ देख लेते हैं पहले, ठीक है। रूफ कैसे कैसे बना है? रूफ मतलब जो ऊपर का छत होता है ना। अब मैं इस रूम में बैठा हूँ, मेरे ऊपर क्या है? रूफ है, ठीक है। वो रूफ में क्या है? छत है। वो रूफ किस किस चीज से बना है, ठीक है। और नीचे क्या है? फ्लोर है। तो उसको फ्लोर में भी देखना है। तो हम लोग ट्राइंगल में अगर डाइगेस्टिक ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग अगर ये डाइगेस्टिक ट्राइंगल के अंदर बैठ जाए, ठीक है। देखते हैं। हाँ, पहले इसको मुझे देखता हूँ, ठीक है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये है कि अपन इसको कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसको तो बड़ा नहीं कर सकते क्या? हाँ चलो, तो बस इधर का हम लोग बैठ गए यार, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा। तो जो ऊपर की जो सरफेस होगा, तो ऊपर क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं। और नीचे जो सरफेस है उसको बोलते हैं फ्लोर। तो देखते हैं ऊपर में क्या क्या रहता है एक्चुअली, ठीक है। रूफ में क्या रहता है तुम्हारा? पहला जो है वो स्किन रहता है, स्किन, ठीक है। उसके बाद में हमारा सुपरफिशियल और जो फेशियल रहता है, ठीक है। कहते क्या? तो ऑब्वियसली जब तुम किसी लेग को डाइसेक्ट करोगे, ऊपर क्या है? स्किन ही होगा ना। तो स्किन है, फेशिया होगा, सुपरफिशियल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया में क्या है? प्लेटिज्मा होता है, ठीक है। प्लेटिज्मा मसल होता है, प्लेटिज्मा। फिर होता है तुम्हारा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, सर्वाइकल सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व। फिर असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स और एंटीरियर थिकनेस नर्व, ट्रांसवर्स और एंटीरियर थिकनेस नर्व। फिर उसके बाद आता है डीप फेशिया। तो ये है तुम्हारा ये क्या है? रूफ है, ये क्या है? ये रूफ है। तो रूफ में क्या क्या करना है, क्या क्या जाना है? ये है स्किन है। उसके बाद सुपरफिशियल सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है? प्लेटिज्मा होता है। और प्लेटिज्मा के बाद क्या है? सर्विकल ब्रांच और फेशियल नर्व। और इधर फेशियल फेशियल नर्व भी सप्लाई करता है, तो फेशियल नर्व। और ये जो फेशियल नर्व है ये है सर्वाइकल पोर्शन। फेशियल नर्व का दो होता है, एक तो सर्वाइकल पोर्शन और एक फेशियल पोर्शन जो फेस में वो करता है। और एक सर्वाइकल में कौन सा ये अप्लाई करता है, ठीक है। और दूसरा है एसेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स और एंटीरियर थिकनेस का, ठीक है। एंटीरियर थिकनेस का सर डीप फेशियल, ये हो गया रूफ। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोर, ठीक है। ये है फ्लोर। तो फ्लोर कैसे देखेंगे? फ्लोर में क्या क्या है? देखो, ये एक डाइगेस्टिक ट्रायंगल है, ठीक है। ये डाइगेस्टिक ट्रायंगल है। ये है एंटीरियर बिलियम डाइगेस्टिक, ये है पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्टिक। इतना तक पता है। ये है एंटीरियर बिलियम डाइगेस्टिक, ये है पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्टिक, और ये है सुपीरियर क्या है? बेसिक मैंडिबल। तो ये हो गया तुम्हारा डाइगेस्टिक ट्रायंगल। और इसके नीचे, नीचे में क्या है? इसके नीचे में कौन सा मसल है, तो किस कैसे बना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर। तो फ्लोर पे आकर हम देखेंगे। देखो, ये जो है, ये जो है, ये मसल क्या मसल है? ये मसल है माइलोफायर, ठीक है। ये क्या है? तो फ्लोर कैसे कैसे बना है? माइलोफायर। और ये है हायोग्लोसस। और थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन ऑफ मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर भी दिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को फ्लोर क्या मिला? तो तीन चीजें हम लोग को फ्लोर में मिला इधर डाइगेस्टिक मसल में। एक है माइलोफायर, दूसरा है हायोग्लोसस और तीसरा है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। वो नो कंफ्यूजन। पहला है माइलोफायर, दूसरा क्या है? दूसरा है हायोग्लोसस, और तीसरा है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, डन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इन सबको। क्या कहता है? हम लोग डाइगेस्टिक ट्रायंगल में कौन सा बॉर्डर होता है? एंटीरियर इंफीरियर क्या होता है? एंटीरियर बिलियम डाइगेस्टिक। पोस्टीरियर इंफीरियर क्या होता है? पोस्टीरियर बिलियम डाइगेस्टिक। और सुपीरियर क्या होता है? पेरिफेरल मैंडिबल। और रूट जो है
ऊपर क्या क्या है, पहले तो सबको कट करेंगे। तो पहला वो कवर जो होगा स्किन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद फेशिया में क्या क्या होगा, हमारा प्लेटिस्मा होगा। उसके बाद फेशियल ब्रांच हो, सामान्य ब्रांच होगा, ठीक है। फेशियल ब्रांच सामान्य पोर्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं ब्रांच होगा। उसके बाद डीप फेशियल होगा, ठीक है। तो फ्लोर में क्या होगा, तीन मसल था। एक है माइलोमाइड मसल, और फिर हायोग्लोसस, और तीसरा है मीडियल कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हो गया डाइजेस्टिक मसल। यही पूछता है, और ये अगर तुमने लिख दिया ये सब बॉर्डर और फ्लोर और रूफ पर लिख दिया, और छोटा सा डायग्राम बना दो बस फ्लोर का, और एक कैसे कैसे बना है, वो अगर डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे खासा मार्क्स लाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये एक डायग्राम देखें, इसमें देखते हैं। अभी देखते हैं कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ट्रायंगल है, वो है कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। ओके, कैरोटिड ट्रायंगल पहले लिख देते हैं हेडलाइन। कैरोटिड ट्रायंगल, ये है। पहला क्या था, सबमेंटल। दूसरा क्या है, डायगेस्टिक। और तीसरा है ये सब, तीसरा है कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। तो कैरोटिड ट्रायंगल किससे है, ये जो है ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। क्या है कैरोटिड ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये है कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल बनता कैसे है, कौन सा मसल के स्पेस से वो कैरोटिड ट्रायंगल बनता है। तो देख लेते हैं। ये है, ये क्या है, ये है, ये अगर एंटीरियर बेली था, ये एंटीरियर बेली था ना, तो ये क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, ठीक है। ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, और ये है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, ठीक है। ये जो मसल है ना, ये जो मसल है वो ओमोहॉइड है। तो इसका भी दो पोर्शन, ऊपर वाला सुपीरियर बोलता है, नीचे वाला इंफीरियर बोलता है। तो इसको बोलेंगे सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, नीचे वाला बोलेंगे इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। तो फिलहाल जो ट्रायंगल बना है कैरोटिड ट्रायंगल, वो सुपीरियर सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड से बना है। और इधर पीछे पीछे क्या है, ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल। ये जो बड़ा सा मसल दिख रहा है, ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल। और इसका जो एंटीरियर बॉर्डर से इसका ट्रायंगल बना। तो तीन मसल हमने देखा, एक है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, ठीक है। एक है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, दूसरा है ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। और तीसरा जो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, और तुम्हारा स्टाइलो, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल, ठीक है। स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल, ठीक है। क्लियर है, इसको आराम से इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बॉर्डर्स। बॉर्डर याद है, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, और है स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल, ठीक है। बॉर्डर्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। बॉर्डर्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। पोस्टीरियर, तो एंटेरो सुपीरियर क्या है, एंटेरो सुपीरियरली, एंटेरो सुपीरियरली क्या है, एंटेरियर है लेकिन ऊपर है, एंटीरियर है लेकिन ऊपर है, वो है एंटेरो सुपीरियरली क्या है, तुम्हारा पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिव, उसके लिए डायगेस्टिव। नेक्स्ट है एंटेरो, क्या है, नीचे है एंटेरो इंफीरियर, एंटेरो क्या है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, सुपीरियर बेली ऑफ, और सबसे ऊपर एंटेरो बेली ऑफ
पोस्टीरियरली सॉरी, और पीछे जो है पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली है एंटीरियर बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ स्टार्नो, स्टार्नो पेडो मसल, ठीक है। स्टार्नो पेडो मसल ये एंट्री बॉर्डर है ना, ये इस मसल का एंट्री बॉर्डर ये है, पोस्टीरियर बॉर्डर ये है, तो ट्राइंगल जो बना है वो एंट्री बॉर्डर से बना है, ठीक है। बात ये है। तो हम लोग बॉर्डर्स ऑफ द ट्राइंगल देख लिया, क्या है, एंटीरियर सुपीरियरली, एंटीरियर सुपीरियरली क्या है, एंटीरियर, और एक सुपीरियरली ऊपर से ये है, तो वो ये है पोस्टीरियर बिली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ठीक है। और ये जो है एंटीरियर इंफीरियरली सुपीरियर बिली ऑफ ओमाहाइड, और ये जो है ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टार्नोक्लेडियमस्टोइड मसल। और इस, ठीक है, क्या है क्या ट्रायंगल, और इसका जो रूफ है, रूफ, रूफ ऑलमोस्ट सेम ही है, क्या है, पहले तो स्किन रहेगा, फिर सुपरफिशियल रहेगा, ठीक है, फेशियल, फेशियल, ठीक है, उसके बाद डीप फेशियल, ठीक है, ये सब रूट है, तो रूट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद है तुम्हारा फ्लोर, फ्लोर नीचे मैंने डायग्राम दे दिया है, ये फ्लोर, ठीक है, फ्लोर का डायग्राम देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ठीक है, ये ट्राइंगल भी हमारा ये है, ठीक है, ये है ट्राइंगल, ये है कैरोटिड ट्राइंगल, ठीक है, ये है कैरोटिड ट्राइंगल। तो हम लोगों को दिख रहा है इधर एक तीन चीजें, तीन थ्री कंपोनेंट से ये फ्लोर बना है। थ्री कंपोनेंट क्या क्या है, ये जो मसल दिख रहा है, ये मसल, ये मसल, और ये मसल, ये मसल, ये मसल, और ये मसल, ठीक है। तो इस मसल से हम लोग क्या बना है, ये फ्लोर बना है, ठीक है। ये क्या है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये क्या है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है, तो ये बना है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर से, और ये है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये जो है थायराइड मेम्ब्रेन। तो अगर पूछेगा तो व्हाट आर द हाउ, अगर कोई पूछेगा जे, अगर ये पूछा जाएगा कि कैलोरी ट्रायंगल का फ्लोर किस किस चीज से बना है, तो बोल सकते हो कि तुम्हारा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड ये जो है थायराइड मेम्ब्रेन, ये तीनों इस चीज से बनता है, ठीक है। ये हो गया फ्लोर, ये तीन बस चीजें याद रखना, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले क्या क्या है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है और फेरिंग्स का वो नीचे रहता है, ठीक है, फेरिंग्स के नहीं आता है, तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है, कुछ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल में रहता है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और सुपीरियर रहता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। तो तीन कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है, लेकिन जो कैटेड ट्रायंगल में है वो है हमारा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है उसके ऊपर थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है फ्लोर ऑफ द कैटेड ट्रायंगल। अब देखते हैं कंटेंट, ठीक है, आप देखते हैं कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि ये पूछता रहता है कि ट्रायंगल में कौन सा कंटेंट्स है, फिर कौन सा नार्व है, आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है। तो ये तो यही है, ये है कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा क्या है, क्या है, हाँ, देखिए आर्टरीज है, नार्व है, वेन्स है, देखते हैं। तो पहले तो हमको दिख रहा है इधर कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हाँ, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में पहला जो वो है ब्रांच है, वो है सुपीरियर थायराइड। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया नहीं तो पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा आर्टरी का ब्रांच क्या करता है। तो है पहला है सुपीरियर थायराइड, ठीक है, ये जो पहला ब्रांच है ये है सुपीरियर थायराइड। उसके बाद होता है लिंगुअल, ये मतलब एंटीरियर, एंटीरियर क्या क्या होता है, ये एंटीरियर है। सुपीरियर थायराइड होता है, सुपीरियर थायराइड को इधर ही ट्रांसफर होगा, फिर लिंगुअल आर्टरी होता है, और एक होता है फेशियल आर्टरी, ठीक है। ये तीन है तुम्हारा जो इसका ब्रांच है एक्सटर्नल थायराइड आर्टरी का, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल आर्टरी और
फेशियल आर्टरी, चार्ज खत्म हो गया भाई। इसके बाद में जो तुम्हारा ये मीडियल, जो मीडियल ब्रांच है उसको बोलते हैं असेंडिंग फेरेंजियल, ये है असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा ये, और जो होता है टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल उसमें क्या क्या होता है, तो एक है ऑक्सीपिटल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये दो बाकी है। ये है एक्स्ट्रा कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कैरोटिड आर्टरी। और ये एक्स्ट्रा कैरोटिड आर्टरी में कौन सा सा ब्रांच है, पहला ब्रांच है तुम्हारा सुपीरियर थायराइड, फिर आता है, फिर आता है लिंगुअल आर्टरी, ये लिंगुअल आर्टरी आ गया, फिर आता है फेशियल आर्टरी, ठीक है। और इधर मिडिल में देखेंगे एक है असेंडिंग फेरेंजियल, उसके बाद ये है तुम्हारा ऑक्सीपिटल आर्टरी, और ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हिच स्ट्रक्चर इज मिसिंग, ठीक है। एक्सटर्नल आर्टरी का जितने ब्रांचेस है सब है इधर, ठीक है। लेकिन ये जो बात दिख रहा है, ये क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये कैरोटिड ट्रायंगल में नहीं होता है। ये क्या होता है, नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू में आता है या फिर फाइव में पूछ सकते हैं, तो कौन सा जो ब्रांच है जो कैरोटिड ट्रायंगल का कॉन्टेंट नहीं है, तो कैरोटिड ट्रायंगल में नहीं होता है। और ये तो आर्टरी का हो गया, एक्सटर्नल आर्टरी। उसके बाद तो नार्व क्या क्या है, नार्व वेगस नार्व है। उसके बाद ये वेगस नार्व का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। वेगस नार्व को हाइपोग्लॉसल नार्व होता है, हाइपोग्लॉसल नार्व किधर है, ये हाइपोग्लॉसल नार्व, ये हाइपोग्लॉसल नार्व, ठीक है, ये हाइपोग्लॉसल नार्व, ठीक है। और ये वेगस नर्व का, ये वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व है। और वेगस नर्व का जो है एंटीरियर इंटरनल लेरिंजियल आर्टरी होता है, एक अंदर वाला जो इंटरनल लेरिंजियल आते हैं, और एक है बाहर का जो एक्सटर्नल लेरिंजियल आर्टरी है। और हाइपोग्लॉसल नर्व भी होता है, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व भी होता है। और बाकी ये जो ग्लोसोवेंजियल है ये सब कंटेंट नहीं है, एक ट्रायंगल के बाहर होता है, ट्रायंगल के बाहर होता है, ठीक है। और एक ये वेन्स भी है, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा कंटेंट करता है इसका, ये वेन जो है कौन सा वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, ये है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये यही है कंटेंट्स ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। क्या क्या है, हमने क्या देखा, देखो तीन चीजें मेन्यू लेता है, तीन चीजें मतलब क्या क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्या क्या है, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल आर्टरी, उसके बाद है फेशियल आर्टरी, ठीक है। और मीडियल में क्या है, सिंगल फेरेंजियल और सिंगल आर्टरी। और एक लास्ट लास्ट तो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। लेकिन पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो है वो कैरोटिड ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। अब दूसरा तुम्हारा नर्व्स है, नर्व्स क्या क्या है, तुम्हारा वेगस नर्व है, और वेगस नर्व का दो ब्रांचेस है, इंटीरियर लेरिंजियल नर्व और है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है। उसके बाद है ग्लोसोमेरियल नर्व भी है, ठीक है, सॉरी ग्लोसोमेरियल नहीं है, हाइपोग्लोसोमेरियल, ठीक है। और एक ब्रेन जो है इंटरनल जुगुलर वेन। तो दिस इज द कॉन्टेंट्स ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आसान हो जाए, ठीक है, समझने में। इधर से डायग्राम से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ये है तुम्हारा हो गया कैरोटिड ट्रायंगल खत्म। और नेक्स्ट है मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बॉर्डर का बोलता हूँ कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये है चार नंबर मस्कुलर ट्रायंगल। इसमें जो डायग्राम है मैंने चौरसी से उठाया है, ठीक है। तो अच्छा है, जब भी ये लेक्चर देखोगे सामने अगर किताब होगा, बुक होगा, ये तो बुक से पढ़ सकते हो, और रेफरेंस के हिसाब से डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो मस्कुलर ट्रायंगल हम लोग ने अगर पहला तो डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग अगर ये देखेंगे तो मस्कुलर ट्रायंगल होता है कि देखो, ये एंटर ट्रायंगल पूरा एंटर ट्रायंगल है, ठीक है, ये इंटर ट्रायंगल है। लेकिन इंटर ट्रायंगल में भी ट्रायंगल्स था है कि नहीं, सबमेंटल ट्रायंगल है, ट्राइगोनल ट्रायंगल है, कैर्डेड ट्रायंगल है, और मस्कुलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबमेंटल ट्रायंगल तो इधर कुछ है तो वो अच्छा दिखता नहीं। उसके बाद ये डाइगेस्टिक है, ठीक है। और ये है कैरोटिड, ठीक है। और ये है जो है, ये जो है, ये है मस्कुलर, ठीक है, ये क्या है, मस्कुलर, ऐसे मस्कुलर ट्रायंगल।
ठीक है। तो मस्कुलर ट्रायंगल का हम लोग अगर इंपॉर्टेंट देखेंगे, बॉर्डर देखेंगे, मस्कुलर ट्रायंगल के बॉर्डर्स, बॉर्डर्स ऑफ मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है। तो देखो, जो पहला जो बॉर्डर है इसको अगर देखेंगे तो ये है मतलब लगभग ऐसा है उसका ट्रायंगल जो है, शेप ऐसा है। इधर से जाता है, फिर इधर मतलब सामने प्लेन मस्टर्ड मसल है, और इधर एक ओमोहाइड है। ठीक है। तो ऐसे बनता है मस्कुलर ट्रायंगल। तो हम देखते हैं कि ये जो है अपना, ये है मीडियन नेक। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडलाइन ऑफ नेक। तो पहला बॉर्डर जो है वो है मिडलाइन ऑफ नेक। ठीक है। उसके बाद है ये मसल, ये है ओमोहाइड। कौन सा ओमोहाइड है? इधर नीचे भी है तो इसका, ठीक है, नीचे आ रहा है इसका। ठीक है। तो ये है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड, ये है सुपीरियर बेली ऑफ। अब नीचे होगा इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड, उसको हम ले लेंगे क्योंकि वो मस्कुलर ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड है हमारा, और एक बॉर्डर है, एक है मिडलाइन ऑफ नेक, दूसरा है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड। तीसरा कौन सा है? तीसरा ये है। ठीक है, तीसरा बॉर्डर क्या है? बॉर्डर क्या है? ये है। ये कौन सा पार्ट है? तुम बोल सकते हो ये तो स्टार्ट ऑफ क्लेडिमोशल मसल है। स्टार्ट ऑफ क्लेडिमोशल मसल का जो इन एंटीरियर, एंटीरियर इंफीरियर मतलब जो एंटीरियर भी है, एंटीरियर बॉर्डर है, लेकिन इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम क्लेविकुलर मस्टर्ड मसल। तो कॉन्टेक्ट पता कर लिया। ये है मिडलाइन ऑफ द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायड, और है स्टर्नम क्लेविकुलर मस्टर्ड जो इंटर एंटीरियर। तो पहला क्या लिखते हैं? ठीक है। तो देखते हैं मस्कुलर ट्रायंगल का पार्ट क्या है। एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर क्या है? लाइन ऑफ, मिडलाइन ऑफ, उसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर ये पीछे है। ठीक है, ये पीछे है, पोस्टीरियर सुपीरियरली है। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियरली क्या है? पोस्टीरियर सुपीरियरली है सुपीरियर बेली ऑफ क्या? ओमोहायड, ओमोहायड। ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड क्या है? पोस्टीरियर इंफीरियरली, इंफीरियरली क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द, लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ anterior border of sternum cleidomastoid muscle। ठीक है, बस इतना काफी है आज के लिए। तो फिर एक बार पूरा फुल रिवीजन करते हैं। ठीक है, फुल रिवीजन मतलब देखिए, ये है डायगेस्टिक ट्रायंगल। डायगेस्टिक ट्रायंगल कौन सा बॉर्डर से बनता है? एंटीरियर इंफीरियर क्या है? एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक। पोस्टीरियर इंफीरियर क्या है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक। और सुपीरियर क्या है? बेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है। उसके बाद रूफ क्या क्या होता है? स्किन होता है, सुपरफिशियल टिश्यू होता है, सुपरफिशियल क्या होता है? प्लेटिस्मा मसल होता है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व उसको होता है, एसेंडिंग ब्रांच ऑफ पिट्यूटरी ब्रांच ऑफ थिकनेस नर्व होता है, डीप फेशिया होता है। फ्लोर में क्या होता है? दो मसल होता है, तीन मसल होता है, एक है माइलोहेड मसल, हैग्लोसस मसल, और एक है मीडियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल कैसे से बनता है? एक है तुम्हारा पोस्टीरियर बेलियम डायगोस्टिक, और एक है सुपीरियर बेलियम ओमोहायड, और एक है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम क्लेविकुलर मसल। ठीक है। और रूफ जो है ऑलमोस्ट सेमी है, स्किन सुपरफिशियल होगा, डीप फेशिया है। और फ्लोर जो है वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्टर से बनता है, जैसे तो मतलब इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, दूसरा है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और थायराइड मैग्नेट से बनता है। ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड होता है, इसमें नाक होता है, और एक वेन होता है। एक्सटर्नल कैरोटिड में सब होता है, जैसे कि सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, एसेंडिंग फेरेंजियल, ओसिपिटल, और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर। लेकिन ये जो ऐसी ये जो एक्सटेंशन ब्रांच है उसमें से सिर्फ पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो है वो क्रेडिट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। फिर आता है हमारे जो नर्व, नर्व कौन से नर्व है? वेगस नर्व है। वेगस नर्व ऊपर से नीचे आता है, एक इंटरनल लेरिंग और एक है एक्सटर्नल लेरिंग। ठीक है, दो पार्ट रहते हैं उसका, इंटरनल लेरिंग और एक्सटर्नल लेरिंग। और उसके बाद से हाइपोग्लोसस, सॉरी हाइपोग्लोसस, हाइपोग्लोसल नर्व है। ठीक है, क्या आता है? हाइपोग्लोसल नर्व। और एक वेन होता है,
ब्रेन का जो ब्रेन कौन सा ब्रेन है, इंटरनल जुगुलर याद रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद है मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल कैसे बनता है, मिडल ऑफ द नेक, उसके बाद सुपीरियर मिडियम हेड, और इन लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर मसल। तो इतना है तुम्हारे क्लास। आज क्या खत्म हो गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रायंगल खत्म हो गया, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल मतलब एंटीरियर ट्रायंगल खत्म हो गया, ठीक है। So this is the end of the anterior triangle.